evening, sir. Very good evening, Tanya. How are you? I'm well, sir. How was your day? And you, sir? I'm very well. Thank you for asking. How was your day? My day, my day was also good, sir. Okay. So, what did you learn last couple of days? What did you learn in the last couple of days? Sir, I learned some words. Hmm. Like? Um, like looking forward. बेसब्री से इंतजार करना. Hmm. जैसे I'm looking forward to you. Hmm. मैं तुम्हारा बहुत Hmm. बेसब्री से इंतजार कर रहा था. Hmm. We are looking forward, सुनीता दी. Hmm. Okay. और yes, sir. ओके, ये कंडीशनल वर्ड्स हैं। कंडीशनल जो हमारे उस दिन चल रहे थे लेकिन खत्म नहीं हुए थे। तो आप इसमें देख लो कि हाँ जी. ये जो है कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस हैं, बेस्ड करते हैं इफ के ऊपर। इनका सारा दारमदार इफ या व्हेन पर भी होता है। व्हेन का मैं आपको आगे कंसेप्ट समझाऊंगा, व्हेन हम कहाँ लगाते हैं और कहाँ पे नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप Yes, sir. देख सकते हो, देयर आर always two parts of the conditional of a conditional sentence. One beginning with if to describe a possible situation, and the second represent the consequences. For example, if it rains, we shall get wet. मतलब कि अगर रेन होती है, पहले में क्या हो रहा है, पहले में आपको रिप्रेजेंट कर रहे हो, सेकंड में उसके कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि कॉन्सिक्वेंस कौन से होते हैं, रिजल्ट को हम कॉन्सिक्वेंस कहते हैं, ठीक है। Yes, sir. ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे इसके बारे में Yes, sir. आज हम चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मेरी उम्मीद तो है कि आज ये कंडीशनल आपके क्लियर हो जाएं। तो इसमें पास्ट रियल कंडीशन आपका रह गया था। तो पास्ट रियल में क्या है, मिनी लेसन में मैंने आपका बनाया है अबाउट अनदर कंडीशनल। यू नो में इसको ठीक कर दो। हाँ, यू नो दैट वी कैन यूज रियल कंडीशन, ठीक है। कंडीशनल टू टॉक अबाउट Yes, हैबिट्स sir. इन द प्रेजेंट, ठीक है। जो हमारी हैबिट्स होती हैं प्रेजेंट के अंदर, उसके बारे में। वी कैन आल्सो यूज रियल कंडीशनल्स टू टॉक अबाउट हैबिट्स इन द पास्ट। और रियल कंडीशन हम किसके बारे में बात करते हैं, हैबिट्स जो हमारी पास्ट के अंदर भी होती हैं, ठीक है। ऑफन Yes, वी sir. यूज टू सिंपल पास्ट। तो ज्यादातर हम दो सिंपल पास्ट यूज करते हैं प्राय। इफ वी डिडंट वांट टू कुक, अगर हम खाना नहीं बनाना चाहते, वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट, ठीक है। नो वी डोंट डू दैट, ठीक है। कि अगर हम खाना नहीं बनाना चाहते पास्ट के अंदर, हाँ, अगर हम खाना नहीं बनाना चाहते थे तो हम रेस्टोरेंट जाते, पर अब नहीं हो सकता क्योंकि वो पास्ट के अंदर चला गया है। नेक्स्ट है आपका, वी कैन आल्सो यूज यूज्ड टू एंड वुड फॉर पास्ट हैबिट्स, ठीक है। यूज्ड टू आपकी आदतें होती हैं पास्ट के लिए, आपको पता है, मैंने पहले कराया हुआ है। और वुड का हम प्रयोग करते हैं पास्ट हैबिट्स Yes, के sir. लिए। इफ आई हैड फ्री टाइम, अगर मेरे पास खाली समय होता, पास्ट के अंदर अगर मेरे पास खाली समय होता, आई यूज टू गो स्नो बोर्डिंग, तो मैं स्नो बोर्डिंग के लिए चला जाता, ठीक है। गेम होती है ना स्नो बोर्डिंग वगैरह, Yes, sir. ठीक है। ओके। इफ आई हाँ हैड जी. फ्री टाइम, अगर मेरे पास खाली समय होता, आई वुड रीड ए नॉवल इन द लिटिल केव नियर माई होम हाउस। अगर मेरे पास खाली समय होता तो मैं कैफे में जो कि मेरे घर के पास है, वहां पर जाके मैं नॉवल पढ़ता, लेकिन अब नहीं कर सकता, ठीक है। इफ आई हैड फ्री टाइम, आई वुड लाइक टू ज्वाइन स्पेनिश क्लासेस। अगर मेरे पास खाली समय होता तो मैं स्पेनिश क्लासेस को ज्वाइन करता, लेकिन ये पास्ट के अंदर है। तो अब मैं इसके अंदर एक और पैराग्राफ, एक और पेज बना रहा हूं। तो कहाँ गया यार, न्यू पेज बिलो, ओके। अब यहाँ पर 24 दिसंबर में मैं आपको कंडीशनल के बारे में ही बताऊंगा, बाकी कंडीशनल,
कंडीशनल्स। देखो अब यहां पे क्या है कंडीशनल में, देखो टाइप किस टाइप की है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये लगेंगे इसके बीच में कंडीशंस, कंडीशन, और इसके बाद इसका कॉन्सिक्वेंस जो इसका रिजल्ट है, रिजल्ट, इसके अंदर रिजल्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा, टाइप के अंदर जैसे मैं जाता हूं तो मैंने कहा यहां पे जीरो फैक्ट्स हैं पहले के अंदर, ये पहला करा रहा हूं मैं आपको, जीरो फैक्ट्स हैं पहले के अंदर के, जीरो फैक्ट्स हैं, ठीक है। ओके, यस सर। जैसे कि कहते हैं इसी के अंदर लिख देता हूं मैं, इफ, जैसे मैं कहता हूं नॉर्मली इफ दिस हैपन्स, अगर ऐसा होता, ठीक है, तो वैसा होता, देन दिस हैपन्स, ठीक है। ओके, अब जीरो फैक्ट्स के अंदर इसकी बात करते हैं, कैसे हम बात करेंगे, देखो अब यहां पे मैं करता हूं, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल इसके अंदर, एग्जाम्पल, अब इसके अंदर मैं देखता हूं एग्जाम्पल में क्या दे सकता हूं। देखो जो चीज बिल्कुल सच है वो बिल्कुल सत्य ही रहेगी इसमें, कैसे, जैसे मैं कहता हूं इफ यू हीट आइस, अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, पानी इट में। इट मेल्ट्स, ये पिघल जाती है, ठीक है ना। यस सर। अब यहां पे देखने वाली चीज है कि यहां पे हुआ क्या है, यहां पर जो हुआ है, कैप्स लॉक में ऑन करके दिखाता हूं, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपका प्रेजेंट सिंपल, रिजल्ट के अंदर क्या आया, प्रेजेंट सिंपल, कंडीशन लगाई आपने प्रेजेंट सिंपल में तो उसका रिजल्ट प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही आया। इफ यू हीट आइस, अगर तुम आइस को, बर्फ को गर्म करते हो तो ये पिघल जाती है, तो ये पिघलती है, ता है, ती है, ते है, इट मेल्ट्स, ठीक है। यस ओके, सर। ओके, आगे मैं करता हूं, जैसे मैं कहता हूं वन प्रेजेंट, वन, देखो अभी ऊपर क्या था, जीरो फैक्ट्स था, अब इसके अंदर वन आ गया, नंबर वन, नंबर वन, इसमें क्या है, प्रेजेंट, इसको मैं थोड़ा सा कैप्स लॉक को बंद करता हूं तो प्रेजेंट, प्रेजेंट और फ्यूचर, फ्यूचर फैक्ट्स, ठीक है। देखो इसके अंदर मैं एग्जांपल देता जाऊंगा, एक के बाद एक आपको एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल, ये आपके राइटिंग के काम में भी आएंगे और स्पीकिंग के अंदर तो आते ही आते हैं ये, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर क्या आएगा अपना, ये जो यस सर। सेकंड वाला, ये यहां पे आएगा, इफ दिस हैपन्स, तो क्या होगा इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा आपका, दो मिनट, इसका रिजल्ट आपका निकलेगा दिस विल हैपन, यानी कि अब ये फ्यूचर के अंदर भी जाएगा, कैसे, देखो एग्जांपल लेके आपको बताता जाता हूं। देखो तो मैंने किया प्लस इफ प्लस प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट सिंपल, इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल लगाता हूं, क्या लगाता हूं, अभी पहले इसकी कंडीशन रखते हैं, मैं कहता हूं इफ यू वर्क हार्ड, अब ये प्रेजेंट है, इसमें ये नहीं आया वर्क हार्ड, होता तो पास्ट में चला जाता, ये वर्क यानी वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के अंदर चला गया। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे या मेहनत करते हो, दोनों ही किस्म में आएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर फैक्ट के अंदर है। अगर तुम मेहनत करते हो, जैसे मैं आपको कहता हूं तानिया, अगर तुम मेहनत करोगी ना, या तुम अभी मेहनत करते हो, तो पक्की बात है तुम कामयाब हो जाओगे। तो अब इसका फैक्ट क्या निकला, इसका जो रिजल्ट है वो निकला सिंपल फ्यूचर के अंदर, इसका जो रिजल्ट है वो सिंपल फ्यूचर के अंदर ही निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो मैं यहां पे कहूंगा यू विल, SUCCED, तो तुम क्या हो जाओगे, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम सफलता पालोगे, तुम सफल हो जाओगे, ठीक है। ये आपका यस सेकंड है।
पहला ऊपर जीरो फैक्ट यानी कि ये था नंबर 1, ये है अब आपका नंबर 2। अब यहां पे नीचे मैं करता हूं नेक्स्ट वालों को करता हूं, ठीक है। अब 1 थी, अब पहले ऊपर 0 है, नीचे 1 है, अब यहाँ पे सेकंड नंबर की है जो है, यानी कि यहाँ पे नंबर 3 लगाता हूँ और इसको कर देता हूँ नंबर 2 दे देता हूँ, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए। 2 को दे देता हूँ। तो यहां पे क्या है, देखो, एक होती है हाइपोथेटिकल यानी कि काल्पनिक, इसको क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल, हाइपो THETIC, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्या होती हैं, यानी कि ना तो ये सत्य पे आधारित है और ना ही इनका कोई फैक्ट निकलता है, कोई बहुत बड़ा फैक्ट निकलता है, ठीक है। अब इसको करने की कोशिश करते हैं, यस सर। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे इसके बीच में ही करता हूँ। 2 मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर दूं ताकि आपको डिस्टर्ब ना करे ये चीज, इधर तक ले आता हूँ। ओके, तो यहां पे किया मैंने, देखो, इफ दिस हैपेंड, PENED, इफ दिस हैपेंड, HAPPENED, ओके। देखो, अगर ऐसा होता था, प्रेजेंट का पास्ट चला गया, हैपेंड मतलब हैपन ठीक की है। सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास। मतलब पास्ट के अंदर ये चला गया। तो यहां पे अब देखने वाली चीज है, इफ आएगा, इफ के साथ में यस सर। यहां पर आ गया पास्ट सिंपल। यहां पे हम पास्ट सिंपल की बात करेंगे। अब पास्ट सिंपल की बात कैसे होगी यहां पे, जैसे मैं कहता हूं, उदाहरण लेता हूं मैं कोई, जैसे मैं कहता हूं कि इफ आई अर्नड, अगर मैं कमाता, मोर मनी, अगर मैं और पैसे कमाता। अब इसका इसका वो क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकला पास्ट के अंदर, इसका जो अब रिजल्ट यहां पे लिखता हूं, मैं टेबल बना रहा हूं ना एक्चुअली साथ साथ में, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, दिस वुड हैपन, दिस वुड हैपन, ओके। कैसे होगा ये अब इसका जो पास्ट सिंपल है, हाइपोथेटिकल में सिंपल पास्ट के अंदर क्या आएगा, सिंपल पास्ट के अंदर आपका प्रेजेंट का हमेशा यूज होता है, प्रेजेंट। इसको थोड़ा कैप्स लॉक में कर देते हैं, PRESENT की प्रेजेंट कंडीशनल। ये जो ख्वाब में नहीं होते हमारे, हम बस कल्पना ही करते रहते हैं, ये उसके ऊपर ये वर्क करेगा। अब इसका रिजल्ट भी कल्पना वाला ही होगा। अगर मैं इतनी मनी कमाता ना, तो मैं एक अच्छी सी कार खरीदता, आई वुड बाय अ न्यू कार। इफ आई अर्नड मनी, अगर मैं अच्छे पैसे कमाता होता पास्ट में जाके, तो प्रेजेंट में अंदर इसका रिजल्ट निकल रहा है, तो मैं एक अच्छी कार खरीदता। देखो, प्रेजेंट सिंपल जो सच के ऊपर आधारित है, ऊपर जीरो फैक्ट सबसे ऊपर नंबर 1 पे, उसका जो रिजल्ट है वो भी सिंपल के अंदर है। अगर आप आग में उंगली डालोगे तो उंगली जलेगी, ये सच है। अगर आप आग में उंगली डालते हो तो आपकी उंगली जलती है, ये एक सच है, ये हमेशा सच रहेगा। इफ यू हीट आइसक्रीम, इट मेल्ट्स। इफ यू बॉइल्स वाटर, इफ यू बॉइल्स वाटर ऑन 40 डिग्री और मे बी जो भी होता है, तो इट बॉइल्स, ठीक है। अब नंबर 2 पे क्या आ गया, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप अच्छी मेहनत करोगे, तो इसका संबंध क्या फ्यूचर के साथ है। अगर तान्या अभी काम करेगी तो इसका संबंध फ्यूचर के साथ है ना। अगर आप स्पोकन इंग्लिश अभी यस सीख सर। रहे हो तो इसका संबंध प्रेजेंट के साथ तो है या फ्यूचर के साथ भी है। ये तो नहीं इसका संबंध पास्ट में चला जाएगा। यस सर। अगर तान्या अच्छी इंग्लिश सीखती है, तो वो 2 साल पहले अच्छी इंग्लिश सीख रही होती, गलत हो जाएगा ना, है ना। तो दो यस साल सर। पहले नहीं, 2 साल आगे की बात हो जाएगी अब ये, हाँ जी। ठीक है।
तो ये अगली है। Yes, अब sir. नंबर 3 पे क्या आया, नंबर 3 में नंबर 0 और 1 से बिल्कुल डिफरेंट आ गया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ गई, यानी बिल्कुल ही काल्पनिक आ गई। अगर मेरी ताई की मूछें होती तो मेरा वो ताया होता, तो वो क्या होता? ना तो मेरी ताई की मूछें हैं, ना प्रेजेंट में है, और ना ही फ्यूचर में है, और ये एक सिर्फ एक कल्पना है। ठीक है। अगर आजकल भारत में Yes, राजा sir. होते, भारत में कहाँ राजा है? ना पंजाब में राजा, ना राजस्थान में है, यूके में है, कोई राजा तो है ही नहीं है, अब तो सिर्फ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है ना? Yes, sir. तो अब ये आपको समझ आ गया नंबर 2 हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या होती है। अब बात करते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे, अब नंबर 4 पे क्या है? देखो इसमें देखते जाना बड़े ध्यान से। 3, नंबर 3 पे क्या आ गया आपका? जो पास्ट, देखो ऊपर 2 था, अब नंबर 3 में मैं क्या लिखने जा रहा हूं? पास्ट हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल। ठीक है। अच्छा, हाइपो का मतलब क्या होता है पता है आपको? हाइपो का मतलब बहुत ऊंचा चला जाना, और हाइपर हो जाता है जो, सॉरी, हाइपो होता है जो बिल्कुल नीचे चला जाता है, और हाइपर होता है बहुत ऊपर चला जाता है कोई भी चीज। Yes, sir. ठीक है। ओके, पास्ट हाइपोथेटिकल है। अब इसके अंदर आ गया, इसके अंदर हम एग्जांपल्स लेंगे। तो ये मेरे यहाँ पे बुलेट्स ही बढ़ाई जा रहे हैं, मुझे इतने बुलेट्स नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल नंबर 4 के लिए, ठीक है, इसको Yes, थोड़ा sir. बना देता हूँ, और आपके लिए ये यहाँ पे इसका अरेंजमेंट कर देता हूँ। हम्म, ठीक है। ओके, अब नंबर 3 पे है। जैसे मैं कहता हूं इफ दिस हैड, अब ये कहां पे चला गया? पास्ट परफेक्ट के अंदर। हैड आ गया पास्ट परफेक्ट के अंदर, ये घुस गया। हैपेंड, इफ दिस हैड हैपेंड, अगर ऐसा हो चुका हो, हुआ था, ऐसा हुआ था, क्या हुआ था पास्ट में, उसके ऊपर बात करेंगे। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो एक एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के आगे मैं लिख देता हूं इफ वी हैड वन, अगर हम जीत चुके होते थे पास्ट के अंदर, अगर हम जीत चुके होते, या हमें, हम जीतते होते पास्ट के अंदर, प्रेजेंट के अंदर में नहीं, पास्ट के अंदर। ठीक है। ओके, तो क्या Yes, होता? sir. तो इसकी अब है, इसका जो रिजल्ट है वो ERESCENT प्रेजेंट के अंदर ही जाएगा, प्रेजेंट कंडीशनल के अंदर ही जाएगा, प्रेजेंट के अंदर जाएगा। कैसे? आई वुड, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है पहले से, आई वुड हैव बीन हैप्पी, तो मैं खुश होता अगर हम जीत चुके होते, या जीत गए होते पास्ट के अंदर, परफेक्ट के अंदर, अगर हम जीत गए होते, जीत चुके होते पास्ट परफेक्ट के अंदर। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, अगर Yes, हम sir. जीत चुके होते तो क्या होता? आई वुड हैव बीन हैप्पी, तो मैं खुश होता। प्रेजेंट के अंदर आ गया ना, तो मैं अब के टाइम में खुश होता। यार अगर मैं लॉटरी जीत जाता ना, तो मैं आज बहुत खुश होता, आज के दिन में। ठीक है। इफ आई, Yes, sir. इफ तान्या हैड वन द लॉटरी, तान्या वुड हैव बीन हैप्पी, और मोर हैप्पी, और मोर हैप्पियर देन बिफोर। ठीक है, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें जरूरी क्या है? अगर Yes, आपने sir. पास्ट हाइपोथेटिकल, ऊपर क्या था? पास्ट नहीं था हाइपोथेटिकल, ये सिंपल हाइपोथेटिकल, नीचे वाला पास्ट हाइपोथेटिकल है आपका। ठीक है, तो उसके अंदर Yes, आपने sir. इसका यूज करना है। Yes, sir. अब इसके बीच में, इसके अंदर आपका प्रेजेंट कंडीशनल लग चुका है। ठीक है। ओके, तो अगर हम ऊपर, Yes, इससे sir. भी ऊपर अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा? जैसे नंबर 3 कॉलम में, नंबर 3 पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा है? दिस वुड हैपन, लास्ट वाल में दिस वुड हैपन, तो यहां पे क्या आएगा? दिस वुड हैव हैपन।
ठीक है, और The have. दिस वुड हैव हैपेंड, ठीक है, Yes, sir. इस तरह से ये आता। इसको भी चलते हैं आगे। तो अब यहाँ पे नंबर 5 का लगाता हूँ मैं, नंबर 5। ओके, नंबर 5 जो है आपका आ गया है मिक्स्ड, या मिक्स करके चलेंगे। मिक्स्ड वन, नंबर 1 दे देता हूँ उसको, नंबर 1 मिक्स्ड वन। तो ये कैसे चलेगा मिक्स्ड वन? अनरियल, अनरियल पास्ट, क्योंकि पास्ट में रियल नहीं है, अनरियल पास्ट। यानी कि आप लॉटरी जीत चुके होते, वो एक पास्ट हो सकता है कि कल्पना के अंदर है, लेकिन अभी जो चल रहा है अभी बिल्कुल अनरियल है, उसका कोई फैक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं लिखूंगा, Yes, sir. इसके अंदर आपका प्रेजेंट का रिजल्ट दे रहा है, PRESENT, प्रेजेंट रिजल्ट। अब प्रेजेंट रिजल्ट कैसे है, इसके अंदर भी एग्जांपल है, एग्जांपल देता हूं मैं। If this had happened, happened, अगर ऐसा होता, ठीक है, ओके, यहां पर भी तो स्पेलिंग ठीक कर लो, happened, ओके, अब ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता आपका, अगर ऐसा होता तो कैसा होता, तो इसको भी कैप्स लॉक के अंदर मैं लिख देता हूँ। फार्मूला कैप्स लॉक के अंदर आपको दिखाई देंगे कैपिटल में, ठीक है। इफ प्लस पास्ट Yes. परफेक्ट, ये भी पास्ट परफेक्ट के अंदर आ गया। तो इसका उदाहरण, उदाहरण क्या है, इसका है उदाहरण, इफ वी हैड चेक्ड द मैप, अगर हम मैप चेक कर, हमने अभी अगर अपना मैप चेक किया था पास्ट में, अगर हम मैप चेक करते तो क्या होता पास्ट के अंदर, अगर हम मैप चेक करते उत्तराखंड जाने से पहले, अगर हम मैप चेक करते तो क्या होता, उसका रिजल्ट निकाल लेंगे अभी हम यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमारा होता है ना ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू ए बी स्क्र, ठीक है, वैसे ही जैसे मैथ का गणित Yes, होता है ना, yes, sir. वैसे ही इसका गणित होता है। ठीक है, ओके। Mm. तो दिस वुड हैपन, दिस वुड हैपन, कैसा हैपन होता है ये हमारा, तो ये इसके अंदर कौन सा आएगा, इसके अंदर आएगा प्रेजेंट, PRESENT, ये भी प्रेजेंट के अंदर कंडीशनल के अंदर चला जाएगा, कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशनल के अंदर जाएगा। तो इफ वी हैड चेक द मैप, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता, अगर हम उत्तराखंड जाने से पहले मैप चेक करते तो भाई हम गुम ही ना होते, है ना, वी वुड, Yes, sir. वी वुड नॉट बी लॉस्ट, तो हम गुम ना होते। अगर हमने पास्ट में चेक किया होता, किसको, मैप को चेक किया होता, Mm. तो हम आराम से तानिया के घर में पहुंच जाते, हमें मुश्किल ही ना पड़ती। तो हमने ना तो मैप चेक किया और ना कुछ चेक किया, हम उत्तराखंड के बजाय चाइना बॉर्डर पर पहुंच गए। ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब यहाँ पे आपका नंबर 6, नंबर 6 के अंदर है अब आपका, ये मिक्स्ड टू है, अब आपका मिक्स्ड टू, मिक्स्ड टू के अंदर क्या है आपका, देखो, अब यहाँ पे मिक्स टू में प्रेजेंट कंडीशन है, ये प्रेजेंट कंडीशन रिजल्ट है, ये आपका लास्ट है बिल्कुल, इसके बाद नहीं है ये, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करूंगा थोड़ी इसकी। प्रेजेंट कंडीशन, इसको नीचे ही ले जाता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे फिर टेबल मुझे बढ़ाना पड़ेगा। प्रेजेंट कंडीशन, और इधर मुझे रिजल्ट भी दिखाना पड़ेगा फिर, तो RESULT, रिजल्ट। तो प्रेजेंट कंडीशन के अंदर आपका रिजल्ट निकलेगा इसके अंदर, और एग्जांपल भी मैं आपको साथ में दे देता हूँ। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा छोटा करते Yes, हैं। sir. ओके, इफ दिस हैपेंड, अगर ऐसा होता,
ठीक है, कैप्स लॉक में फार्मूला, कैप्स लॉक में सारे आपके फार्मूलाज हैं, ठीक है। इफ प्लस पास्ट प्रेजेंट, आप कहोगे सर ये पास्ट प्रेजेंट क्या होता है, तो ये आपको अभी मिल जाएगा। पास्ट प्रेजेंट क्या होता है, ये आपका होता है, जैसे मैं कहता हूं इफ आई वॉज नॉट, इफ आई वॉज नॉट अफ्रेड, ठीक है, ऑफ प्लेन्स, अगर मैं जहाज से ना डरता, अगर मैं जहाज से ना डरता, प्रेजेंट कंडीशन के अंदर है ये, अगर मैं जहाज से ना Yes, sir. डरता, इफ आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ प्लेन्स, यानी कि अभी भी डर लगता है मुझे, अकेले पास्ट में नहीं, प्रेजेंट के अंदर भी डर लगता है। पास्ट में तो लग ही रहा था, अभी भी डर लगता है। इफ आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ प्लेन्स, अगर मुझे जहाज से डर ना लगता तो क्या होता भाई, तो दिस वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा होता, क्या होता, ये है आपका PRESENT, प्रेजेंट के अंदर ही कंडीशनल है। ज्यादातर आपके प्रेजेंट के अंदर कंडीशनल ही मिलेंगे आपको ये, ठीक है। ओके, आई Yes, sir. आई आई वुड हैव फ्लोन, तो क्या होता, मैं उड़ चुका होता, अगर मैं जहाज से ना डरता तो मैं उड़ चुका होता। आई वुड हैव फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन, मैं उड़ चुका होता, ठीक है। तो एक तो आपका ये आ Yes, गया। sir. अब हम करते हैं इसमें दूसरी तरह के जो फैक्ट्स हैं उसको हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखो Yes, ये sir. आपका टोटल है, वैसे इसके अंदर आपके सारे कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और अगर मैं आपको और बताऊं तो इसमें और कैसे हो सकता है, तो मैं यहाँ पे एक और पेज बनाता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे पेज वाला कहाँ से आ गया, 2 मिनट 2 मिनट, न्यू पेज भी लो। ओके, तो यहाँ पे आपके मोर एक्सप्लेन, यहाँ लिखता हूँ एक्सप्लेन, एक्स एक्सप्लेन इन मोर वेज, ठीक है। ओके, और रस्तों से मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, पहला है हमारा जीरो, हमारी संख्या किससे शुरू होती है, जीरो से, ठीक है। इसमें इफ या Yes, sir. व्हेन का प्रयोग है, प्लस ये मैं ऐसे करता हूँ, इसको ना उसमें ही लिख देता हूँ, क्या नाम है, कैप्स लॉक में। तो इधर लिख दिया एफ इफ सॉरी इफ या व्हेन का प्रयोग है, ठीक है। व्हेन वाला भी आपको आगे बताता हूँ ये क्या होते हैं, व्हेन वाले कैसे आते हैं कंडीशनल के अंदर, सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट, कैसे, जैसे मैं कहता कि तान्या, 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 इफ तान्या सॉरी इफ तान्या डू, इफ तान्या डज, लेकिन हम यहाँ पे लगाएंगे सिर्फ स्टडी का प्रयोग करेंगे, इफ तान्या स्टडी, ठीक है। अगर तान्या स्टडी करती, सिंपल प्रेजेंट में, इफ तान्या स्टडी एवरी डे, अगर हर दिन करती, ठीक है, तो क्या होगा, Yes. इफ तान्या स्टडी एवरी डे, तान्या तान्या लर्न मोर, तो तान्या और सीखती, सिंपल प्रेजेंट के अंदर। Yes. जैसे मैं अभी कहता हूँ ना, तान्या अगर आप इतनी स्टडी करोगे तो आप और आगे ज्यादा आप ज्यादा सीख पाओगे, ठीक है। ओके, अब इसको मैं कहता हूँ व्हेन के Yes, अंदर, इसमें कहता हूँ व्हेन इट रेन्स, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, पीपल यूज क्या करते हैं, अम्ब्रेला, Interesting. BRELLAS,
ये तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन आ गई, ठीक है। इफ तान्या स्टडीज आएगा यहाँ पे 2 मिनट पर ना, स्टडी की जगह मैं स्टडीज लिख देता हूँ, आ ही गया यहाँ पे, ठीक है गया। तान्या लर्न्स आएगा, तान्या विल लर्न, ठीक है। ओके। अब देखो प्रेजेंट सिंपल, और आप कहोगे सर इसमें विल क्यों लगाया आपने, ऊपर तो सिंपल प्रेजेंट लिखा है, नीचे विल क्यों लगा दिया। तो मैंने आपको पीछे बताया कि सिंपल प्रेजेंट या फ्यूचर ये एक ही चीज बताते हैं आपको। अगर तान्या हर रोज स्टडी करती है तो तान्या और सीखेगी, तान्या और ज्यादा सीखेगी, तान्या विल लर्न मोर, या तान्या लर्न मोर भी आ सकता है। इसकी जगह आप इसकी ये भी लिख सकते हो, विल को भी काट सकते हो, तो इसकी जगह आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, तान्या लर्न मोर, तान्या लर्न्स मोर, ठीक है। इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो। अब देखो व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, कंडीशन है पीपल तभी अम्ब्रेला यूज करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि ठंड के दिनों में अम्ब्रेला निकाल के बैठ गए, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारी जीरो है। अब जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब है, जीरो का मतलब है कि भाई जो चीज सच है वो उसका रिजल्ट भी सत्य ही होगा, उसका रिजल्ट भी सच ही होगा। ये जीरो है, जीरो के अंदर यानी कंडीशन लगाई लेकिन ये सच ही रहेगा, ठीक है। जब सूरज निकलता है तो पक्षी चहचहाते हैं। अब ये तो नहीं कि पास्ट में चहचहाते नहीं थे, फ्यूचर में ही चहचहाएंगे नहीं, पहले भी चहचहाते थे, अब भी चहचहाते हैं और फ्यूचर में भी चहचहाएंगे। ये हमेशा पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, इनका रिजल्ट भाई साहब सेम ही आएगा, रिजल्ट सेम ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। PRES यहाँ से यस पढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसका प्रयोग करना है। जीरो का आपको समझ आ गया कि ये फैक्ट होता है, ये फैक्चुअल है, फैक्ट है जो कभी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। ये हो गए जीरो सर। आपके, और जीरो आपको बनाने आगे, ये प्रेजेंट के अंदर बनेंगे और फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट कर देंगे बीच में ही, ठीक है। यानी कि अगर मैं कुल्फी को रखूंगा बाहर तो कुल्फी पिघल जाएगी गर्मी में, ठीक है। अगर मैं पानी को बॉईल करूंगा इतनी डिग्री में तो पानी उबलता रहेगा, पानी उबलेगा, सॉरी, ये तो बात पक्की है, ठीक है। अब करते हैं हम सेकंड, जो कि मैंने पीछे बताया, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताऊं। सेकंड कंडीशनल क्या, सेकंड कंडीशनल था अपना, मैं जल्दी जल्दी में ना अपने सारे स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड कंडीशनल में है आपका इफ प्लस पास, ठीक है। जिसे कहते हैं ना सब्जुनेक्टिव क्या होते हैं, जैसे कि एग्जैक्टली द सेम होते हैं एज अ सिंपल पास्ट, तो इसको मैं कहता हूँ सब जो सब्जुनेक्टिव। सब्जुनेक्टिव क्या होते हैं, चलो पहले तो ये बता देता हूँ सब्जुनेक्टिव होते क्या हैं, या पहले फार्मूला ही लिख देता हूँ आगे बता देता हूँ सब्जुनेक्टिव क्या होते हैं, उसके बाद वुड, या यहाँ पे आप कुड भी लगा सकते हो, ठीक है, प्लस बेस फॉर्म। बेस फॉर्म भी बता देता हूँ आपको, ये सारी बता देता हूँ ये है क्या, असल में ये ग्रामर है। द पास्ट सबजू सबजू ये यू सी ये यू एन सी टी आई, subjunctive is formed exactly, exactly बिल्कुल वैसे ही, the same as the simple past, simple past की तरह ही होते हैं, ठीक है। except except for the verb to be, ठीक है, to be। और इसमें मुझे एक और चीज याद आ रही है, द पास्ट सबजुंक्टिव ऑफ, इसको मैं कह सकता हूँ टू बी के अंदर लगाता हूँ मैं, इज ऑलवेज वर्ब। ये हमेशा आपका वर्ब होता है, जो टू बी होता है पास्ट के अंदर जाके क्या होता है, ये वर्ब के अंदर चेंज हो जाता है। एक और याद आ रहा है इसमें, शायद फंक्शन था, हाँ याद आ गया, सिंपल पास्ट
सिंपल पास्ट में इसका क्या यूज है? इसका है ही, वॉज, जो भी लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आपका पास्ट सबजुंटिव, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कुछ समझ आएगा। इफ इफ सुनीता इफ सुनीता वर, ठीक है। तो ये आपका हमेशा वर ही रहेगा, वाज नहीं, क्योंकि हमने कंडीशन यूज किया, वाज कंडीशन में आता ही नहीं है। आई के साथ भी आपका वर ही लगेगा, हर सब्जेक्ट के साथ आपका वर ही लगेगा, क्योंकि हमने उसको कंडीशन के अंदर चेंज कर दिया है, ठीक है। ये आपका पास्ट सब्जुनेक्टिव के मैंने ये बनाए हैं। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ओके, अब रह गई आपकी बेस फॉर्म क्या है। चलो इसके ऊपर भी नजर लगाते हैं। बेस फॉर्म क्या है? आप कहोगे सर आपने बेस फॉर्म लिखी है, ये क्या होता है बेस फॉर्म? देखो, बेस फॉर्म क्या है? जो आपकी फर्स्ट पहली फॉर्म होती है, जैसे मैं कहता हूँ गो, वेंट, गोन, तो पहला गो आ गया ना आपका। बेस फॉर्म क्या है? गो। फिर मैंने कहा सी, सा, सीन, इसकी बेस क्या है? सी। अब मैंने कहा ईट, एट, ईटन, तो इसकी बेस फॉर्म क्या हुई तान्या? Yes, sir. बेस फॉर्म क्या हुई Hello. इसकी? ईट Sir, की go on. क्या? Eat. Sir, eat की ईट, eat ate eaten. हाँ, इसकी बेस फॉर्म क्या हुई तीनों में से? Eat की सर eat की तो eat ate eaten नहीं हो। अरे नहीं, अभी मैंने समझाया तो है सारा, आप कहाँ पे थे? नहीं सर इधर ही थी। मैं इधर से समझा रहा हूँ, अब कहाँ गायब हो भाई? हम्म। नहीं सर इधर ही थी, काम कर रही हूँ। Eat देखो बेस फॉर्म, की- बेस फॉर्म होती है पहली फॉर्म। गो वेंट गोन में गो पहली फॉर्म है, बेस फॉर्म। सी सा सीन में सी पहली फॉर्म है, बेस फॉर्म। ईट एट ईटन में ईट आपकी बेस फॉर्म है। Yes sir. अब सेकंड कंडीशन हम किसके लिए यूज करते हैं पता है आपको? सेकंड कंडीशन सर मैंने, पास। हाँ पास्ट में तो होती है, लेकिन किसके लिए होती है? फैक्चुअल होती है ये? Yes sir. नहीं, गलत जवाब। तो टाक, अगर आपको वैसे कोई पूछ ले या क्वेश्चन आ जाए तो आप तो नंबर आपके लेस हो जाएंगे। टू टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल, काल्पनिक। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, ठीक है। और टू गिव एडवाइस, या इसमें एडवाइस भी दी जाती है, ठीक है। सेकंड यस सर। ओके, जो सेकंड है वो आपकी क्या है? सेकंड जो कंडीशनल है, इफ के साथ अगर आपका पास्ट आ गया तो वो आपका हाइपोथेटिकल हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट यस कंडीशन सर। में हाइपोथेटिकल नहीं होती, वो रियल होती है। टू टॉक अबाउट रियल एंड पॉसिबल सिचुएशंस। और जीरो क्या होती यस है? सर। जीरो होती है जो हमेशा ट्रू होती है, हमेशा ही ट्रू यस होती सर। है, ठीक है। ओके। यस सर।